नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 सृजन पाठ्य पुस्तक के पाठ सूरदास के पद जो कि भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इस पद में गोपियां अपनी विरह व्यथा को व्यतीत करते हुए कह रही है कि वे समस्त उपकरण जो उनको शीतलता प्रदान करते थे अब वे उनके लिए अत्यधिक कष्टदायक बन गए हैं। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री कृष्ण गोपियों के पास थे तब जो वस्तुएं उनके सानिध्य में उनको आनंद प्रदान करती थी, अब वही वस्तुएं जब वो देखती है, जब गोपाल या कृष्ण उनके पास नहीं है तो वह पीड़ादायक हो गई है। तो किस प्रकार से गोपियां यहाँ पर कह रही है कि बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे। कुंजे मतलब कुंज लताएं, पेड़ पौधे, पादप जो भी वनस्पति है वो बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के शत्रु के समान हो गई है। बेरी का मतलब शत्रु के समान भई यानी हो गई है। अब ये लता लगती है थी शीतल, अब वही विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण उनके पास थे तब ये लता यानी पेड़ पौधे लगती अति शीतल, अत्यधिक शीतलता प्रदान करती थी, शांति प्रदान करती थी। अब हो गई है विषम ज्वाल की पुंजे। ज्वाल मतलब अग्नि, विषम यानी तेज, और पुंजे मतलब किरणें, यानी कि अब ये जो शीतलता प्रदान करती थी लताएं अब आग की लपटों के समान, आग की किरण के समान हो गई है, चुभने वाली हो गई है। व्रता बहती जमुना कब बोलत व्रता कमल फूले अली गुंजे। अब जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो यमुना का बहाव, खग बोलत पक्षियों की चहचहाट, कोयल का कूकना, वृता कमल फूले कमल का खिलना, और अली गुंजे और भंवरों का गुंजान करना सब व्यर्थ हो गया है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधि तुझ किरण भानु भई बुंजे। पवन यानी शीतल हवा, घनसार यानी कपूर, और संजीवनी जीवन प्रदान करने वाली, दधिशुत यानी चंद्रमा की किरणें, जो सब शीतलता प्रदान करने वाले उपकरण हैं, साधन है, ये सब भानु भई गुंजे, किरण भानु यानी सूर्य की किरण के समान जलाने वाली हो गई है। या कहने का तात्पर्य कि ये कपूर, चंद्रमा की शीतल किरणें, ठंडी ठंडी हवा, ये सब जो उपकरण शीतलता प्रदान करते थे, मन को शांति प्रदान करते थे, अब ये सब सूर्य के समान जलाने वाले हो गए। अर्थात इस प्रकार से सूर्य की किरण हमें जलाती है, हमें गर्मी उष्णता प्रदान करती है, वैसे ही अब शीतलता वाली सभी चीजें उष्णता को प्रदान करने लग गई है। ए उद्धव कहियो माधव सो, आगे गोपियां कह रही कि हे उद्धव कहियो माधव से, यानी कृष्ण से जाकर कहना कि विरह रूपी कदर यानी कटारी, करद यानी कटारी, विरह की जो कटारी है यानी कृष्ण से जो विचो है, जो वियोग हो गया है, वो विरह की कटारी करी मारत लुंजे, हमारे को काट काट कर, हमारे को जगह जगह से काट काट कर हमें घायल कर रही है। अर्थात मारत लुंजे यानी प्रताड़ित कर रही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को मग यानी रास्ता, जो यानी देखते देखते अखियां भई बरन जो गुंजे, गोपियों की आंखें वही यानी हो गई है वरण यानी रंग की, जो यानी जैसे गुंजे यानी गुंजा पक्षी, यानी गुंजा पक्षी की जो आंखें होती है बिल्कुल लाल होती है, वैसे ही यहाँ पर गोपियों की दशा कृष्ण के विरह में रास्ता देखते देखते उनकी भी आंखें बिल्कुल गुंजे पक्षी, गुंगुची पक्षी के समान लाल हो गई है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से वर्णन किया गया है, एक संयोग में और एक वियोग में। जब कृष्ण गोपियों के पास थे तब ये सभी उपकरण उन्हें अच्छे लगते थे और शीतलता प्रदान करने वाली चीजें थी, वही कृष्ण के विरहों में अब सूर्य के समान जलाने वाली हो गई है। और यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कोयल की चहचहाट, कमल का फूलना और भंवरे का गुंजान करना सभी अभी उनको व्यर्थ लगता है। साथ ही शीतलता प्रदान करने वाले उपकरण, चाहे वो हवा हो, चाहे शीतल पानी हो, चाहे कपूर हो, चाहे चंद्रमा की शीतल किरणें हो, अब सभी वो सूर्य के समान प्रचंड तेज जगने वाली किरणें उनको लगने लग गई है। और ये जो वीरों का दुख है, ये वीर रूपी जो कटारी है वो प्रत्येक क्षण गोपियों को काट रही है, मार रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। और कृष्ण की राह देखते देखते
गोपियों की आंखें भी गुंजे पक्षी के समान लाल हो गई है। देखिए अगला पद। इस पद में गोपियां जब उद्धव उनको निर्गुण योग का संदेश या निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं तो वो किस प्रकार से उसका जवाब देती हैं। वो कहती है कि आखियां हरि दर्शन की भूखी के है उद्धव। हमारी जो आंखें हैं ये तो केवल हरि दर्शन यानी श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी है यानी भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी। क्योंकि ये कह रही है कि हमारी जो आंखें हैं वो कृष्ण के रूप रस में पूर्ण रूप से रची बसी हैं। यानी कि कृष्ण का जो माधुर्य है, कृष्ण की जो सुंदरता है वो इन आंखों में बसी हुई है। ये बतियां सूनी रुकी। और तुम जो निर्गुण की बात कर रहे हो ये बिल्कुल सूनी है, जिनमें कोई रस नहीं है, रूखापन इनमें नजर आ। अवधि गलत एक टकमक जोवत तब ऐती नहीं जोकी। आगे कह रही कि अवधि गलत एक टकमक जोवत कि हमने श्री कृष्ण का रास्ता देखा। अवधि गलत बहुत समय तक एक तक बिना पलके झपकाए तब ऐती नहीं झुकी। तब भी ये आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। दुखी नहीं हुई मतलब इतने दुख से ये पछताई नहीं जितना दुख तुम्हारे योग से सुनने से हमें हो रहा है। यानी कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए भी बहुत समय व्यतीत होने पर भी ये इतनी दुख से नहीं पछताई। अब इन जोग संदेशन उदो हे उद्धव, अब इन योग के संदेशों के कारण अति अकुलानी दुखी, अति यानी ज्यादा व्याकुल और दुखी हो रही है। तुम्हारे इन योग संदेशों से ये और ज्यादा व्याकुल और दुखी हो रही है। इतना तो ये पहले भी नहीं हुई। बारकवा मुख फेरी दिखाओ दुई पे पीवता पथु की। अब यहाँ पर उद्धव से प्रार्थना कर रही है कि हे उद्धव, एक बारक यानी एक बार, वह यानी वही, मुख यानी मुख, श्री कृष्ण का मुख, फिर यानी फिर से, दिखाओ यानी हमें दिखा दो, दुई पय दूध, दुई यानी दूध करके, पियोत यानी पीना, पतु की यानी दोने में, वो भी पत्ते का दोना। तब ये गाय चराने जाते थे तब जंगल में गाय को दूकर और पत्तों का दोना बनाकर उसी में दूध पिया करते थे। तो वैसी इच्छा अभी गोपियों की जो कह रही है कि हे उद्धव, एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख दिखलाओ जिसमें वो पत्तों के दोने में दूध देकर उसको पीते थे। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। आके सूरदास जी कह रहे हैं कि इन गोपियों को जो पूर्ण रूप से कृष्ण के रूप माधुर्य में बसी हुई है, जो कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान करना ही नहीं चाहती, उनको निर्गुण योग का संदेश उद्धव जी द्वारा देने पर सूर कह रहे हैं सूरदास जी कि सिकत, सिकत यानी रेत, रेत राशि, हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सरिता यानी नदी। यानी कि यहाँ पर गोपियों को कहा गया कि गोपियां तो बिल्कुल सूखी नदी के समान हो गई है और उसमें उद्धव जी जबरदस्ती ही निर्गुण की नाव, निर्गुण योग की नाव चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब सरिता सूख गई, नदी सूख गई तो उसमें केवल क्या बचती है? रेत बचती है और रेत पर नाव को चलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के वियोग में गोपियां पूर्ण रूप से सूख चुकी हैं और अब उनके मध्य, उनके हृदय में उद्धव जी निर्गुण योग रूपी नाव चलाना चाह रहे हैं, जो किसी भी हाल में संभव है नहीं है। यानी कि जिस प्रकार सूखी नदी में रेत पर नाव चलाना संभव है, वैसे ही गोपियों के हृदय में निर्गुण योग रूपी ज्ञान प्रदान करना उद्धव के लिए असंभव है। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियां उद्धव को अपनी विरह व्यथा व्यतीत करती है, विरह व्यथा को बताती है और साथ में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां किसी भी हालत में श्री कृष्ण के अलावा अन्य प्रकार की भक्ति कर ही नहीं सकती हैं। इस पद में
गोपियां उद्धव जी से जानने का प्रयास कर रही है कि निर्गुण ईश्वर जो है या जिसका वो उपदेश दे रहे हैं वो है कौन। साथ ही यहाँ पर उपालंब भी यानी कि एक तरह से उद्धव जी का या मजाक भी गोपियां उड़ा रही है। जब बार बार उद्धव निर्गुण का संदेश उनको देते हैं और निर्गुण भक्ति करने के लिए कहते हैं तो गोपियां उनसे पूछ रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी। ये उद्धव जी आप बताइए कि निर्गुण जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो कौन देश को वासी, वो किस देश में निवास करता है। मधुकर ने हे उद्धव हंसी समुझाए, यहाँ पर हंसी के लिए कहा है कि हम तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए नहीं पूछ रही हैं। सोह दे बूझती, मैं हम आपको कसम देकर पूछ रहे हैं कि आप हमें साथ यानी सच सच पूरी बात बताइए, न हंसी। इसमें आपका मजाक उड़ाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, यानी जो भी बात है निर्गुण के बारे में वो हमें सच सच बताइए। को है जनक यानी पिता, उस निर्गुण ईश्वर के पिता कौन है। जननी को कहती उनकी माता कौन है या कौन माता कहलाती है। कौन नारी उनकी पत्नी कौन है। को दासी और उनकी दासी कौन है। क्योंकि ये निर्गुण के बारे में पूछ रही है, क्योंकि सगुण श्री कृष्ण के बारे में तो सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन जब उद्धव बार बार निर्गुण के लिए कहते हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, कौन उनकी दासी। कैसो बरन उनका रंग कैसा है। वेश है कैसो, कैसे वस्त्र वो पहनते हैं। वर्ण यानी रंग कैसा है, रंग रूप कैसा है और कैसे उनके वस्त्र पहनते। कई रस में अभिलाषी, और वो कौन से रस के अभिलाषी हैं, उनको कौन सा रंग अच्छा रस अच्छा लगता है। जैसे श्री कृष्ण को श्रृंगार रस यानी कि प्रेम अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण को कौन सा रस अच्छा लगता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहोगे गासी। अब यहाँ पर साथ साथ उनको यहाँ धमकी भी दे रही है गोपियां कि पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहोगे गासी। गासी का मतलब झूठ, कि कहोगे गासी अगर तुमने झूठ बोला, अगर आपने झूठ बोला तो अपने किए का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यानी झूठ बोलने का जो भी दंड है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि कर्मों के प्रतिफल आपको प्राप्त करने पड़ेंगे यदि आप झूठ बोलोगे तो। गासी का मतलब झूठ। सुनत मौन वे रेव टगेशो सूर सबे मतिनासी। अब गोपियों की ये सारी बातें सुन करके उद्धव जी चुप हो जाते हैं और रहे ठगेशो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि अब मैं इन बातों का क्या जवाब दूं। और साथ में कहते हैं सबे मतिनासी, कि इन गोपियों की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, ऐसा वो उनको कह रहे हैं। क्योंकि वो जो उपदेश देते हैं उनको मानने के लिए गोपियां तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा उनसे ही तर्क वितर्क करने लग जाती है। तो समझती नहीं है जो वो समझाना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि लगता है इन गोपियों की समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये कुछ समझना ही नहीं चाहती। और साथ ही गोपियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस प्रकार से ये सूरदास जी का पाठ भी समाप्त हुआ। अगला पाठ जो है वो रहीमदास जी का है, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, जिसमें नीति के दोहे उन्होंने बताए हैं। धन्यवाद।